एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? साफ और कन्विंसिंग तरीके से बात करना। यूफोरिया होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। एमिनेंट मतलब समथिंग और समवन हु इज वेरी फेमस एंड हाईली रेस्पेक्टेड। एग्जाम्पलीफाई मतलब एग्जाम्पल देकर समझाना। एनरेज किसी को गुस्सा दिला देना। एल्यूसिव मतलब कोई चीज जो हमारी समझ या पकड़ के बाहर है। एंटेल का मतलब होता है इन्वॉल्व्ड होना। एम्बार्गो का मतलब होता है बैन लगा देना। एपिटमी का मतलब होता है किसी भी चीज का जो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है। और एंडोर्स का मतलब होता है किसी भी चीज का समर्थन करना या सपोर्ट करना। अगला है पार्ट वेज यानी कि अलग अलग हो जाना। टू बरी द हैच मतलब मामला रफा दफा करो, शांति रखो जरा। अंडर द वेदर मतलब टू नॉट फील वेल, ठीक है। एंड साइन ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को खत्म कर देना। अप ब्रिंग अप द रियर मतलब लाइन के एंड तक, आखिर तक पहुंच गए हैं बिल्कुल। पेंट अप का मतलब क्या होता है? क्लोजली कन्फाइंड और हेल्ड बैक मतलब किसी भी चीज को एकदम पकड़ के रखा गया है गिरफ्त में कि नहीं इसको नहीं जाने देंगे बिल्कुल भी, ठीक है। या फिर उसको क्या करके रखा गया है? किसी भी चीज को बांध के रखा गया है, ठीक है, कि बस ये आप बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पेंट अप, यानी कि किसी को क्या करके रखा गया है? बाउंड करके रखा गया है। अगला है शोर अप, ये सपोर्ट करना होता है, किसी को असिस्ट करना या सपोर्ट करना आपका शोर अप होता है। रन आउट का मतलब होता है जब आपके पास कोई सामान खत्म हो गया हो। एंड क्लोज ऑन द हील्स का मतलब होता है समथिंग विच इज हैपनिंग सून। एक घटना घटी, उसके तुरंत बाद कुछ और होने वाला है, फिर उसके तुरंत बाद कुछ और होने वाला है, तो मतलब एक के बाद एक जब चीजें होने वाली होती हैं तो उसके लिए हम कहते हैं क्लोज ऑन द हील, यानी कि आपके पास इन बिटवीन प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, एक के बाद एक चीजें रहेंगी, है ना। रैबल, तो वही जो chaotic माहौल होता है ना पूरा, उसी को बताने के लिए हम लोग रैबल वर्ड को यूज करते हैं। तो इट इज बेसिकली द नॉइजी क्राउड। तो कट्टर को बताने के लिए हम लोग रैबिड वर्ड को यूज करते हैं। एक रेकॉन्टियर है किसी भी स्टोरी टेलर को बताने के लिए। तो ये है बच्चों हमारा रैफल, जिसका मतलब होता है बेसिकली एन अवार्ड। लॉटरी होती है, उसी को बताने के लिए हम लोग रैफल वर्ड को यूज करते हैं। रैफल। वेव, वेव और रागा मफिन, ये दोनों वर्ड्स का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा बच्चा जो कि गंदे कपड़ों में या फटे पुराने कपड़ों में है, ठीक है। रैगामफिन, ठीक है। बेसिकली रेल का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति के बारे में या किसी भी चीज के बारे में बहुत ही अपशब्द बोलना। द अदर वन इज रेमन, ये आपका कपड़ों के बारे में बताने के लिए यूज करा जाने वाला वर्ड है। वर्ड है बच्चों हमारा रेक, रेमन और समथिंग विच इज इमोरल। और द अदर वन इज रैकिश, जिसका मतलब होता है समवन और समथिंग विच इज वेरी स्टाइलिश, जिसके लिए हम लोग स्वैंकी वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। वर्ड है हमारा रैम, मेल शीप को बताने के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं। और फीमेल शीप को कहा जाता है EWE यानी कि यू, ठीक है। याद वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, तो कोई भी ऐसी चीज जिसका वजन गोल्ड के भाव नापा जा रहा है, इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा प्रेशियस चीज है, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कैसी है? वैल्यूएबल चीज है, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, गेट योर एक्ट टुगेदर मतलब बातें हो गई, बहुत काम की बातें करना शुरू करो, ठीक है। बहुत पागल बना लिया, अब कुछ करके दिखाओ, काम करना शुरू करो, हो गया बहुत तुम्हारा। आगे देखो, अगला है ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो व्हेन यू फील लाइक यू हैव डन एवरीथिंग एंड सब कुछ अचीव कर लिया है तुमने, ठीक है, सातवें आसमान पर हो तुम, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब आपको ऐसा लगता है कि बस यू आर हैप्पी नाउ, द मोस्ट हैप्पी, सातवें आसमान पर है, उसी को इंग्लिश में कहते हैं ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टाइम इज मनी, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे ज्यादा कोई चीज जो वैल्यूएबल है हमारे लिए वो हमारा समय ही होता है, ठीक है। और जो समय की कदर करके ना समझ गया, समझ लो कि वही आपका पैसा भी वही है, समय ही पैसा है। लाइक टू पीस इन अ पॉट, तो आपने देखा है मटर को अगर आप ऐसे छीलो तो उसमें बहुत सारे दाने एक दूसरे से बिल्कुल चिपके बैठे रहते हैं, ठीक है। तो व्हेन समवन इज वेरी लाइक व्हेन टू पीपल आर देयर एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं दे आर लाइक टू पीस इन अ पॉड। वो इतने एक दूसरे के पास रहते हैं, तो उनको बताने के लिए हम यूज कर सकते हैं कि दे आर लाइक टू पीस इन अ पॉड, ठीक है। बी टुगेदर ऑलवेज, नो विच वे द विंड ब्लोज। अब आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं कि अभी ए पार्टी से लड़ रहे हैं इलेक्शन, जब वो हार जाएगी और ऐसा लग रहा है कि दूसरी पार्टी का रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो वाली पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं। तो जहां हवा का रुख है वहीं पर आप भी चल रहे हैं, तो इसका मतलब यू नो वेयर द विंड ब्लोज, मतलब तुम्हें पता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू हैव द आइडिया कि क्या होने वाला है। तो जिसके चांसेस हाई लग रहे हैं तुम उसी के साथ होलिए। ओके, तो एक पार्ट सेंटेंस का अंडरलाइन है, यू हैव टू टेल मी द मीनिंग ऑफ दैट पार्ट। सो समबडी ब्रोक इनटू हिज कार एंड स्टील हिज रेडियो, तो कोई उसकी कार में जबरदस्ती शीशा तोड़ के, दरवाजा तोड़ के घुस गया और उसका रेडियो चुरा लिया। अच्छा, आई हैव मेड सम कॉपीज, वुड यू लाइक मी टू हैंड देम आउट। हैंड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो जब आप किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हैंड आउट करते हैं, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हाना रिमाइंड्स मी ऑफ अ गर्लफ्रेंड ऑफ माइन, याद दिलाती है। आगे देखो, आई हैव गॉट अ ग्रेट सीडी, शैल वी लिसन टू इट। लिसन टू मतलब व्हेन यू लिसन टू समथिंग वेरी केयरफुली, तो उसे लिसन टू कहते हैं। चलो, सारे वर्ड्स आ गए। रैबल, रैबिड, रिकॉन्टियर, रैफल, रैगामफिन की जगह वेव लिख दिया था मैंने। रेल, रेवन, रेक, रेकिश एंड रैम। तो ये टू अचानक से किसी से मुलाकात होना, बाय चांस, अनएक्सपेक्टेडली, इसके लिए हम बम इनटू वर्ड को यूज करते हैं, फ्रेजल वर्ब को। आई बम इनटू आदि एट द बैंक, तो अचानक से मेरी आदि से मुलाकात हो गई, कहां पर? बैंक में।
अच्छा, आओ जरा जल्दी जल्दी समझते हैं। लिंजर मतलब जो जरूरत से ज्यादा चले। ग्रिसली मतलब अगर ब्रूसली से पंगा लोगे तो क्या होगा, दैट विल कॉज यू हार्म, तुम डर जाओगे उस चीज से। समथिंग दैट कॉजेज हॉरर और डिस्गस्ट इज ग्रिसली। ठीक है। मॉर्बिड जो अनहेल्दी है या समथिंग विच इज रिलेटिंग टू डेथ। अच्छा, विटिब्रेट का मतलब होता है किसी को इंसल्ट करना। बोल्स्टर स्ट्रेंथन करना होता है। बुरिश का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड। ठीक है। और एम्पास एक डेडलॉक होता है। इमेंसिपेट का मतलब होता है फ्री कर देना। फ्लेबरगास्ट का मतलब होता है हैरान हो जाना। और टर्पिट्यूड का मतलब होता है अजीब सा एटीट्यूड किसी भी चीज का या व्यक्ति का। ठीक है। डबल एस वर्ड मतलब प्लस भी है तो माइनस भी है इस चीज का। ठीक है। डाउन एंड आउट मतलब विद ऑल द रिसोर्सेज। ईट वंस वर्ड का मतलब होता है जब आपको अपनी कही हुई बातों को वापस लेना पड़े। ठीक है, यार सॉरी फील करना पड़े। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है खामियाजा भुगतना। एंड फ्रेंच लीव वो लीव होती है जहां पर आप बिना परमिशन के गायब हो जाते हैं। ठीक है। टेक आफ्टर एक जैसा दिखना होता है। टेक आउट एलिमिनेट करना, रिमूव करना या एक्सट्रैक्ट करना होता है। टर्न डाउन रिजेक्ट करना होता है। एंड इन टू एंड इन अ पर्टिकुलर वे। एंड बम इनटू का मतलब होता है अचानक से किसी से मुलाकात हो जाना। ठीक है। रेट का मतलब क्या होता है, गुस्सा आ जाना। Gossip monger, a person who gossips a lot. Voluble, a person who talks a lot, थोड़ी बात को कहने के लिए ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करता है। फ्रेजल मतलब बिल्कुल लेस एनर्जेटिक, नो एनर्जी लेफ्ट। प्यूराइल का मतलब चाइल्डिश बिहेवियर, बचकाना बिहेवियर जो होता है। सीज मतलब दरार आ जाना होता है। एक्रू का मतलब होता है इकट्ठा होना। और बिकर का मतलब होता है बेकार की बातों पर आर्ग्यूमेंट्स करना। डिबॉश का मतलब होता है भ्रष्ट यानी कि करप्ट। और एक्सट्रपेट का मतलब होता है डिलीट कर देना। हैमर एंड टोंग्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा एनर्जी और पूरे जोश के साथ कोई काम करना। हाई लिविंग का मतलब होता है आसानी से आराम की लग्जरी लाइफ चल रही है। किथ एंड किन का मतलब होता है मतलब अपनी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं। ठीक है। मैड एज अ मार्च हेयर मतलब टू गो क्रेजी फॉर समथिंग। मेक और मार या तो बना दो या तो बिगाड़ दो। टर्न ऑफ बंद कर देना होता है और टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना। टॉक ओवर किसी बात की किसी भी चीज के बारे में डिस्कशन करना, बातचीत करना। और टेकन अबैक का मतलब होता है हैरान हो जाना। और टेक फॉर का मतलब होता है मान लेना विच मीन्स अज्यूम करना। तो ये